आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है वेद, ग्रंथ और पुस्तक। हालांकि तकनीकी रूप से तो इनका देखिए अलग अलग अर्थ है, लेकिन ये तीनों ही बातें ये आपके हमारे ज्ञान को उजागर करती हैं, आपको हमें ज्ञान में स्थिति में लाते हैं। वैसे तो देखिए शास्त्रों में ही हम सभी आत्माओं के लिए कहा गया हम ज्ञान स्वरूप हैं, लेकिन ज्ञान स्वरूप होते हुए भी फिर भी बार बार कहा जाता है कि सत्संग करो सत्संग करो। और हम तो प्रतिदिन की ये जो वीडियो प्रसारित होते हैं हम कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि आपका हमारा ज्ञान एक जो आवृत हो चुका है वो पुनः उजागर हो। सत्संग करने से या ब्रह्म मुहूर्त में उठने से या परमात्मा का ध्यान लगाने से आपको हमें कोई नया ज्ञान नहीं मिलता। देखिए मेरा ऐसा एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है, केवल आपका हमारा जो ज्ञान आवृत हो चुका है। अब आवृत क्यों हो चुका है? क्योंकि हमने विषय भोगों का मर्यादा से अधिक संग किया है। कि आपके हमारे देखिए तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन सभी स्थितियों पर हम प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ चर्चाएं करते हैं। और इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे तो लगभग पिछले 4 वर्षों से 1400 से अधिक वीडियो तो हमने प्रसारित कर दी। ये सभी परमात्मा की प्रेरणा से, आप सभी भाई बहनों के सहयोग से, या कभी कभी जैसे जैसे आपके कुछ प्रश्न आते हैं या लोगों की जो दिन में मैं स्थितियां देखता हूँ, इन सभी स्थितियों से हमने देखिए शाम को जो संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ एक भ्रम की स्थितियों को दूर करने के लिए हम प्रतिदिन संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ ऐसे ही विषय लेते ताकि एक साधारण मनुष्य में भ्रम की स्थितियां न रही। उसी भ्रम की स्थितियों को ही दूर करने के लिए आज के वीडियो का भी ये नाम जो वेद, ग्रंथ और पुस्तक के साथ हमने देखिए तीन अलग शब्द जोड़े। अब वेदों के साथ तो हमने देखिए एक शब्द क्या लिखा है, अपौरुष है। और ग्रंथ के साथ हमने शब्द लिखा है मायातीत महापुरुष। और पुस्तक के आगे हमने लिखा है मायाबद्ध पुरुष। देखिए इन सभी के अलग अलग अर्थ हैं। अब हो सकता है आपको वेद का अर्थ भी अलग समझ में आ जाए, ग्रंथ का भी और पुस्तक का भी। क्योंकि पुस्तकें तो देखिए धार्मिक पुस्तकें भी होती हैं, आर्थिक पुस्तकें भी देखी गई हैं, कितनी ही पुस्तकें। और हम तो देखिए बचपन से लेके युवावस्था तक कितनी ही पढ़ाई लिखाई में कितनी ही पुस्तकें पढ़ते आए। संसार में अक्सर ऐसा देखा गया है, विशेष रूप से देखिए कलयुग में, कि एक साधारण मनुष्य को ज्ञान सही से हो नहीं पाता। ज्ञान सही से हो नहीं पाता का अभिप्राय क्या है? कि एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में तो रुचि बनी रहती है, ये धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की उसकी कोई विशेष रुचि नहीं होती। हम ऊपर ऊपर से देखिए कभी कोई वीडियो सुन ली, कोई ग्रंथ सामने आया तो उसको पढ़ लिया, या किसी महापुरुष के कोई प्रवचन सुन लिए, तो बस उसको ऊपरी ऊपरी स्तर पर ही लेते हैं। शायद आप सभी भाई बहनों को ध्यान होगा, तकरीबन कुछ दिन पहले या 1 डेढ़ महीना पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि हम परमात्मा को देखिए समझने का प्रयास करते नहीं हैं। अक्सर देखिए भौतिक शिक्षा का ज्ञान लेने के लिए तो अपने जीवन के देखिए बचपन अवस्था से लेके युवावस्था तक लगभग हम देखिए 20-22 वर्ष तक पढ़ते ही रहते हैं भौतिक शिक्षा। और जबकि एक साधारण मनुष्य परमात्मा का ज्ञान लेने के लिए अक्सर बार बार लोग भी मुझे कहते हैं कि आप इतनी लंबी लंबी वीडियो सुबह भी बना देते हो, शाम को भी बना देते हो, ये 2-4 मिनट की कोई एक वीडियो ऐसी बना दो जिसको सुनकर हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। अब देखिए ये कितने ही अपने आप में एक हास्यप्रद स्थिति है, क्योंकि जिस भौतिक ज्ञान को आप और हम समझने के लिए अपने जीवन के देखिए 20-22-25 वर्ष लगा देते हैं, और वही परमात्मा की समझने के लिए, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझने के लिए हम चाहते हैं कि हमें कोई 10-20 मिनट की कोई ऐसी वीडियो सुनने को मिल जाए जिसमें हमें आरंभ से लेके अंत तक पूर्ण ज्ञान हो जाए। अब जबकि ब्रह्मा जी ने, जिनको भगवान ने स्वयं वेदों का ज्ञान करवाया, और वेद के आगे हमने क्या लिखा है, अपौरुष है। पुरुष का शब्द का अर्थ होता है आत्मा से, अपौरुष का मतलब ही क्या है, जिसको भगवान ने भी लिखा नहीं है, वो परमात्मा से मुख से प्रकट होते हैं, ऐसा शास्त्रों से हमें ज्ञात होता है। और मैंने तो तकरीबन 2 साल पहले इस पर भी एक वीडियो बनाई थी। ये जो
4 वेद हैं। हालांकि आरंभिक स्थितियों में तो देखिए परमात्मा के ज्ञान को ही वो वेदों का रूप कहा गया। वेद का मतलब ही देखिए एक ज्ञान से होता है, क्योंकि उसको अपौरुषेय से जोड़ा गया है, क्योंकि उसको किसी ने लिखा नहीं है, इसलिए वेदों के ज्ञान को अपौरुषेय कहा जाता है। और मैं तो देखिए गीता के ज्ञान को भी अपौरुषेय से ही संबोधित करता हूँ, क्योंकि वो भी भगवान के अवतार श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने मुख से बोला, यानी कि उसको भी किसी ने लिखा नहीं। ये तो बाद में देखिए वेद व्यास जी ने इन वेदों का एक क्रमबद्ध तरीके से एक संकलन किया, जिसको ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का नाम दिया। और मैं तो अक्सर देखिए इन 4 वेदों को धर्म, मोक्ष, काम, अर्थ से जोड़ता हूँ। ऋग्वेद को देखिए धर्म से जोड़ा जाता है, यजुर्वेद को मोक्ष से जोड़ा जाता है, सामवेद को काम से जोड़ा जाता है, अथर्ववेद को अर्थ से जोड़ा जाता है, धन से जोड़ा जाता है। इन सभी स्थितियों को देखिए जैसे जैसे हम ज्ञान पूर्वक समझते हैं। अब वेदों को तो देखिए शास्त्रों में कहीं कहीं श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता है। श्रुति ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सुनने का विषय था। जैसे ब्रह्मा जी को भगवान ने जी ज्ञान दिया, फिर ब्रह्मा जी ने उस ब्रह्म ज्ञान को कहो या वेदों के ज्ञान को 4 महापुरुषों में दिया। इसी तरह वो 4 महापुरुषों को दिया गया ज्ञान फिर ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बन गया। तो ये क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपने शब्दों द्वारा इसको, ब्रह्म वाक्यों द्वारा कहो, इसको सुनाया, तो ये फिर सुनने का विषय आ गया। ये जो हम जो पढ़ने की स्थितियों में आए, ये तो देखिए बाद में जब वेद व्यास जी द्वारा इस पर एक संकलन करके एक लिखित रूप दिया गया, फिर उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती गई। यानी वेदों के ज्ञान को इसीलिए अपौरुषेय शब्द के साथ हमने जोड़ा है। और इसी तरह देखिए ग्रंथ के साथ हमने ये मायातीत महापुरुष शब्द जोड़ा है। मायातीत का अभिप्राय देखिए हम अक्सर बार बार चर्चा करते रहते हैं कि जब स्थूल शरीर के रहते रहते मनुष्य का कारण शरीर में अज्ञानता के, भोगों के, यानी कि मल विक्षेप के जो बुरे संस्कार होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। कारण शरीर में किसी भी प्रकार का कोई अशुद्धि नहीं रहती, वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है तो फिर आत्मा के ऊपर वो जो कारण शरीर का जो एक आवरण थे वो हट जाते हैं, आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। अब ऐसी स्थिति विशेष को ही मायातीत की स्थिति कहा जाता है। अब आत्मा के ऊपर वो जो प्रकृति के 3 गुणों का जो एक बंधन था वो समाप्त हो गया। देखिए आपके हमारे ऊपर तो देखिए ये 3 गुणों के बंधन बने रहते हैं। और ये जो मैंने नीचे पुस्तक के साथ जो एक शब्द लिखा है मायाबद्ध पुरुष, मायाबद्ध का भी प्राय देखिए जैसे मैं भी एक मायाबद्ध हूँ। आप सभी भाई बहनों की तो मुझे एक स्थिति मालूम नहीं, लेकिन एक साधारण मनुष्य देखिए कलयुग में मायाबद्ध ही माने जाते हैं, क्योंकि कलयुग का वातावरण चल रहा है। हम सभी भाई बहन देखिए कम अधिक अनुपात में इन प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं। हालांकि शास्त्रों में एक बात और कही गई है कि रजोगुण और तमोगुण का ही मुख्य रूप से ये बंधन है। और मैं तो अक्सर बार बार कहता रहता हूँ ये रजोगुण के बंधन में जब हम बंधते हैं तो फिर मनुष्य देर से फिर तमोगुण में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि तमोगुण और रजोगुण ये पास पास हैं। शास्त्रों में तो जबकि कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी फिर 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा गया। और इसी बात को आगे ले जाते हुए हम सत्वगुण को विशुद्ध सत्वगुण से जोड़ते हैं। विशुद्ध सत्वगुण का अभिप्राय देखिए मायातीत महापुरुष से लगाओ, आत्मा से लगाओ, परमात्मा से लगाओ। यानी कि जब हम माया के बंधन से ही छूट जाते हैं तो फिर हम दोष रहित बन जाते हैं। जबकि पुस्तक को लिखने वाला ये मायाबद्ध पुरुष जो हमने लिखा है ना, इसका अभिप्राय सात्विक स्थिति से आप ले सकते हो, लेकिन सात्विक स्थिति भी एक प्रकृति का ही गुण है। भले ही वो रजोगुण से अच्छी मानी गई है, लेकिन फिर भी वो बंधनदायक गुण है। जब तक मनुष्य मायातीत नहीं होता तब तक उसमें देखिए कम अधिक कुछ ना कुछ दोष तो बने रहते हैं। इसीलिए तो मैं भी देखिए बार बार आप सभी भाई बहनों को कहता रहता हूँ कि मैं भी एक आपके समान मायाबद्ध की स्थिति में हूँ। मेरे वीडियो में भी कुछ ना कुछ देखिए दोष रह सकते हैं। अब मुझे वीडियो से ही ध्यान आया, तकरीबन मैंने भी 12-13 वर्ष पहले एक पुस्तक लिखी थी, प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी। और उसी दिन विशेष के साथ ही ये तकरीबन 13, 14, 15 वर्ष पहले की बात है। और उसी
पुस्तक के साथ ही मेरे नाम के साथ देखिए एक फकीर शब्द जुड़ गया था। ये सभी स्थितियां देखिए हम परमात्मा की ओर अपनी यात्रा को जब एक दिशा देते हैं, एक मजबूती देते हैं, एक गति लाते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में अधोगति की स्थितियों से बचने की एक संभावना होती है। अन्यथा मनुष्य जब जब रजोगुण में रहता है, क्योंकि मैं बार बार कहता रहता हूँ कि रजोगुण को आपको में मर्यादा में तभी रखना संभव हो पाता है जब हम इसको सतोगुण की लगाम से एक नियंत्रण में रखते हैं। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, यदि ब्रेक नहीं हो तो फिर उस वाहन को हम रोक नहीं सकते का अभिप्राय क्या है? दुर्घटनाएं होंगी। इन दुर्घटनाओं का अभिप्राय देखिए अधोगति से है। इसीलिए तो कहा गया है कि तमोगुण की निंदा करो। तमोगुण की निंदा करो। निंदा का अभिप्राय क्या? उससे आप में बचना है, क्योंकि तमोगुण का अभिप्राय क्या है? निषेध कर्मों से अधिक लिया जाता है। क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया ये करो, ये मत करो। ये जो वेदों में, ग्रंथों में या पुस्तकों में भी बार बार जो एक ज्ञान उपदेश दिए जाते हैं, वो भी इन्हीं दिशा की ओर ही कहा जाता है कि हमें जीवन में क्या करना और किससे बचना है। शास्त्रों में भी तो देखिए एक ही बात को बार बार कहा गया है कि हमें प्रकृति के 3 गुणों से बंधना नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो इसी बात की पुष्टि करते हुए एक अर्जुन के माध्यम से आपको में एक ज्ञान संदेश में क्या कहा है कि हमें कर्म योग में स्थित होना है। कर्म योग का अभिप्राय क्या है कि हमने कर्म करने हैं निष्काम भाव से, फल की इच्छा ही नहीं रखनी। तो ये कर्म योग की स्थिति होती है। और जब जब मनुष्य देखिए कर्म योग में स्थित नहीं होता तो फिर उसकी स्थितियां देखिए 3 गुणों से बंधी होती हैं। जब जब हम देखिए विहित कर्म करते हैं, अब विहित कर्म देखिए राजसी भी हो सकते हैं, सात्विक भी हो सकते हैं। राजसी कर्म एक निम्न कोटि के पुण्य कर्म माने जाते हैं, क्योंकि हम इसमें अपने सुख को तो सुनिश्चित कर लेते हैं, भले ही हम धर्मानुसार करते हैं, अन्य मनुष्यों को, प्रकृति के अन्य जीवों को हम दुख नहीं देते, लेकिन हम अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं। जबकि सतोगुण में रहते हुए हम पहले दूसरों को सुख देते हैं, फिर उस दूसरों को सुख देने के बदले में हम अपने सुख का भी ध्यान रखते हैं, तो वो एक विशेष प्रकार के पुण्य कर्म माने जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए हम पक्षियों को दाना देते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं, पशुओं को चारा देते हैं। ये सभी परोपकार के कार्य हैं। जब ये सकाम भाव से होते हैं तो आपका हमारा इसके पीछे का उद्देश्य फल पाने का बना रहता है। और जब ये हम अपने कर्तव्य समझकर करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, तो फिर हम कर्म योग में स्थित हो जाते हैं। कभी कभी हम देखिए धार्मिक कार्यों में भी आपके हमारी सकामता बनी रहती है। सकामता का अभिप्राय हम धर्म के प्रचार के लिए धन भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं, लेकिन उसके बदले में परमात्मा से कुछ ना कुछ भौतिक जगत की सुख सुविधा के साधन प्राप्त करने की जब इच्छाएं बनी रहती है, तो फिर ये सात्विक कर्म तो माने जाते हैं, लेकिन ये इनमें सकामता बनी रहती है, भले ही ये उच्च श्रेणी के पुण्य कर्म माने जाते हैं। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में निष्काम भाव से कर्म करने का एक आदेश दिया है, एक उपदेश दिया है, एक ज्ञान संदेश दिया है कि आपको हमें प्रकृति के 3 गुणों से बंधना नहीं है। बंधना का अभिप्राय क्या है कि जब जब हम प्रकृति के इन 3 गुणों से बंधते हैं, तो फिर जैसा जैसा जिस गुण विशेष से बंधते हैं, फिर उस गुण विशेष का रंग को हो, फल को हो, फिर आपको हमें कर्म फल सिद्धांत के अनुसार भोगना पड़ता है। अब देखो पुण्य कर्मों के एक जो सात्विक फल आते हैं अनुकूल परिस्थितियों के रूप में, उनको तो हम फिर भी दोबारा त्याग कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने पहले कर्म किया था तब आपके हमारे भीतर में मन में एक सकामता थी। अब जब उसका फल आया है, अब हम उसको पुनः निष्काम भाव से एक परोपकार के कार्यों में लगा सकते हैं, क्योंकि अब आपका हमारा ज्ञान टिक गया है। ज्ञान टिकने का अभिप्राय क्या है कि जब आपका हमारी आत्मा का जो एक अज्ञानता है वो समाप्त होने लगती है, कारण शरीर शुद्ध होने जाता है, तो फिर आप और हम जो नए कर्म होते हैं उनमें हम निष्कामता लानी शुरू कर देते हैं। निष्कामता आने से ही आपके हमारी एक आध्यात्मिक यात्रा को गति मिलती है। गति मिलने का अभिप्राय क्या है कि आरंभिक स्थितियों में हम कर्म योग में स्थित होते हैं, फिर हम ज्ञान योग में आ जाते हैं, फिर हम भक्ति योग में आते हैं। भक्ति योग में तो आपके हमारे जो एक अज्ञानता है या कारण शरीर में जो बुरे संस्कार बने होते हैं वो बहुत तेजी से दग्ध बीज होते हैं। जब तक हम अपने बुरे संस्कारों को दग्ध बीज नहीं करते तो वो संस्कार कभी कभी सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, कभी कभी वो इधर उधर कमजोर हो जाते हैं।
इन सभी बातों पे हमने अलग-अलग वीडियो में कुछ विस्तार से हमने पहले ही चर्चाएँ की हैं। लेकिन अब किसी भाई बंधु का एक प्रश्न आ गया था कि ये वेद, ग्रंथ और पुस्तक का क्या-क्या अंतर है? हालाँकि पुस्तक के ऊपर तो एक प्रश्न नहीं था, लेकिन पुस्तक को मैंने इसलिए भी साथ में जोड़ दिया क्योंकि अक्सर कुछ भाई-बहनों को देखिए भ्रम की स्थितियाँ हो जाती हैं कि क्योंकि संसार में तो देखिए कितनी ही धार्मिक पुस्तकें लिखी जाती हैं। और वो धार्मिक पुस्तकें लिखने वाले की जैसे-जैसे कार्य शरीर की स्थितियाँ होती। हालाँकि इस बात का आपने ये भी अर्थ नहीं जोड़ना कि धार्मिक पुस्तकों में कोई गलत संदेश होते। लेकिन जैसे-जैसे लिखने वाले के मन की स्थिति कहो, कार्य शरीर में जैसे-जैसे संस्कारों की स्थितियाँ होती हैं, फिर वैसे-वैसे उसके भाव होते हैं। देखिए, जब हम परमात्मा के जितना अधिक निकट पहुँच जाते हैं, तो फिर आपको में परमात्मा का उतने अंश में शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब शुद्ध ज्ञान जितना-जितना आपके हमारे पास आता जाता है, फिर उतने-उतने ज्ञान को ही हम व्यक्त कर पाते हैं। इन सभी स्थितियों के देखिए अलग-अलग ज्ञान के स्तर कहो, जैसे सीढ़ी के अलग-अलग डंडे होते हैं। जैसे भौतिक कक्षाओं में भी देखिए अलग-अलग कक्षाएँ होती हैं। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा और ये जो वेद के साथ हमने जो अपौरुषीय शब्द लगाया है, इस स्थिति विशेष को हमने पूर्ण रूप से एक शुद्ध मानना है। हालाँकि वेदों का ही एक सरलीकरण देखिए उपनिषदों में है, पुराणों में है और भी विभिन्न प्रकार के जो ऋषिगत ग्रंथ लिखे गए, वो परमात्मा की प्रेरणा से ही उन मायातीत महापुरुषों द्वारा लिखे गए। क्योंकि जब महापुरुष मायातीत की स्थिति में पहुंच जाता है, तो उसका परमात्मा से एक संबंध पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है। तो फिर परमात्मा की प्रेरणा से ही महापुरुषों द्वारा फिर वो विभिन्न प्रकार के एक सरल बातें समझाई जाती हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की एक परिस्थितियां उत्पन्न हो। ये जो धार्मिक कर्मकांड जो एक क्रमबद्ध तरीके से भी विभिन्न शास्त्रों में बताए गए हैं, उन सभी कर्मकांडों को भी जब हम ज्ञानपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से अपने जीवन में अपनाते हैं, करते हैं, तो आपके हमारे जीवन में देखिए एक आध्यात्मिक उन्नति सहज ही होने लगती है। और यदि मनुष्य उन कर्मकांडों को लोभ से करता है, भय से करता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसके स्वभाव में कहो, उसके ज्ञान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। हालाँकि उसके देखिए एक अधोगति की स्थितियों से भी बचने की एक संभावना अधिक हो जाती है। क्योंकि जब-जब मनुष्य देखिए संसार में ही उलझा रहता है, विषय भोगों में ही अपना जीवन बिताता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका आध्यात्मिक ग्रंथों के प्रति कोई रुझान नहीं होता। जब इन आध्यात्मिक ग्रंथों के प्रति रुझान नहीं होता, तब उसके जीवन में देखिए राजसी या तामसी स्थितियाँ ही मजबूत बनने लगती हैं। और राजसी स्थितियों में तो देखिए शास्त्रों का ज्ञान ही धुंधला होता है और तामसी स्थितियों में तो शास्त्रों का ज्ञान लगभग पूर्ण रूप से ही समाप्त हो जाता है। जैसे-जैसे हम सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं, वैसे-वैसे शास्त्रों की बातों का कुछ-कुछ ज्ञान आपको हमें समझ में आने लगता है। और जैसे-जैसे हम सात्विक स्थिति मजबूत कर लेते हैं, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, शास्त्रों को हम ध्यान से एक अपना मार्गदर्शन मान लेते हैं, गुरु की आज्ञा में अपने जीवन को एक व्यवस्थित करने लगते हैं, अपनी दिनचर्या को अनुशासित बना लेते हैं, मर्यादित कर लेते हैं। तभी तो हम बार-बार कहते रहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात को जल्दी सो जाओ। क्योंकि रात को देखिए मौनात्मक स्थितियाँ होती हैं और मौनात्मक स्थितियों में स्थूल शरीर के स्तर पर अक्सर आपकी हमारी भोग इच्छाएं अधिक जागृत रहती है। और मनुष्य जब रात को देरी तक जागता है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। तो फिर जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो उसने लाभ कमाना था, उस लाभ से वो वंचित रह जाता है। कुल मिलाकर रात को वो घाटे की स्थितियां बनती हैं, सुबह का लाभ कमाया नहीं जाता, तो आपके हमारे जीवन में वो शुद्ध लाभ आ नहीं पाता, शुद्ध आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती, जिसके लिए आपको हमें मनुष्य योनि का एक जन्म मिला है, एक अवसर मिला है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में हमें आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर अपना उठने का संस्कार जब एक मजबूत स्थिति में बन जाता है, तो फिर दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, मनुष्य उन विषय भोगों को एक मर्यादा तक ही ग्रहण करता है, यानी कि अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं तक ही उनमें एक रुचि रखता है और मनुष्य विषय भोगों के एक आकर्षण से भी बचा रहता है।
तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का तमोगुण में गिरने की संभावना भी समाप्त हो जाती है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में क्रमबद्ध तरीके से जब निरंतर बनी रहती है, तो फिर सहज ही आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ लेती है, जिसके फलस्वरूप कारण शरीर में जो पहले की अशुद्धियां होती हैं, जो पहले के बुरे संस्कार होते हैं, वो क्रमशः कमजोर होने लगते हैं। कमजोर होते होते वो दग्ध बीज होने लगते हैं और उनके स्थान पे फिर शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति में एक गति ले आती हैं। और आध्यात्मिक उन्नति तो मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जितने अनुपात में कर लेता है, वो तो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। हमें मरने के बाद पुनः मनुष्य जोनी ही मिलती है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का पुनः संग मिलता है। कुल मिलाकर मनुष्य उस मायातीत की स्थिति की ओर, यानी कि उस मोक्ष के लक्ष्य प्राप्ति के करीब पहुंचता जाता है। और एक दिन ऐसी स्थिति विशेष पूर्ण स्थिति में बन जाती है, यानी तब हमारा कारण शरीर स्थूल शरीर के रहते रहते समाप्त हो जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में स्थूल शरीर के मरने पे फिर हम मायातीत की स्थिति को, यानी कि मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। और मनुष्य फिर लंबे समय के लिए एक आनंददायक स्थिति के, एक परमात्मा के सानिध्य में हम विचरण करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, मेरी कही गई बातों पे आपको कोई आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, अपनी आपत्ति लिख सकते हो। और यदि परमात्मा की प्रेरणा से ये बनने वाली वीडियो आपकी परमात्मा से प्रीति जगाने में एक सहायक बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार करें, ताकि समाज में सात्विक स्थितियां बने। उस सात्विक स्थितियों में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।